आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के शासकीय विद्यालयों की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। यहां पठन और पाठन के साथ साथ स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत अब बदहाल हो चुकी है। ताजा मामला रीवा के सबसे पुरानी व ऐतिहासिक गवर्नमेंट स्कूल का है, जहां 51 लाख रुपयों में मरम्मत का ठेका होने के बावजूद बारिश में स्कूल की छत टपक रही है और इसी टपकती हुई छत के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल यह बात हम नहीं बल्कि स्कूल के अंदर पानी से भीगते बच्चे और पानी से तरबतर दस्तावेज इन सरकारी सिस्टम की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। आपको बता दें कि सरकारी सिस्टम की आज देन ही है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और उन प्राइवेट स्कूलों के संचालक मालामाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा के गवर्नमेंट नंबर 2 स्कूल की, जो अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन अब उसे उसकी जर्जर हालत को देखकर उसे इतिहास के पन्नों में दफन होते समय नहीं लगेगा। दरअसल शहर के प्राचीन विद्यालयों में वर्षों बाद सुधार कार्य के लिए 51 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें सुधार कार्य के लिए 4 माह की अवधि भी रखी गई, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सुधार कार्य पूरा नहीं हो पाया। विद्यालय के प्राचार्य सहित शिक्षकों का कहना है कि हालत बद से बदतर हो चुकी है। ठेकेदार द्वारा जो छत सुधारने के लिए खोदी गई थी वह आज तक नहीं बनाई गई, जिसके कारण अब विद्यालय के छात्र पानी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। जी सर, आपके विद्यालय में ये जैसे पानी जैसे बारिश हो रही है, अंदर छत के नीचे आ रहा है जी, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए लगभग 51 लाख रुपए की स्वीकृति हुई। हाँ, क्या काम हुआ है जी? ऐसे स्थिति ये पिछले वर्ष शुरू हुआ था यहाँ काम, विद्यालय के नवीनीकरण का कार्य सितंबर 2021 में। 2021 में जब ये कार्य शुरू हुआ तो उनको 4 महीने का समय दिया था ठेकेदार को कि आपको कार्य पूर्ण करना है। ये PWD की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में था। उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन वो काम उसका पूर्ण हुआ नहीं 4 महीने में। फिर उसको एक्सटेंशन मिल गया। उसके बाद उसने फिर काम किया, आधा अधूरा काम उसने किया और अप्रैल माह से, अप्रैल 2022 से उसने काम बंद कर दिया। और विद्यालय को, जो भी हमारा विद्यालय पहले कुछ ठीक भी था, ऊपर पूरी छत को उसने खोल दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी जो है नीचे की तक आ रहा है पाइप के द्वारा। क्या कारण बता रहे हैं, क्यों काम? वो ठेकेदार से संपर्क करने पे उसने कहा कि चूँकि अभी तक जो मैंने कार्य किया है लगभग 20 लाख रुपए का, तो उसका भुगतान मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके बिल का भुगतान। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में 20 लाख रुपए का काम हो चुका है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 20 लाख का काम हुआ है करके, बिल्कुल नहीं। माना जाए जी 50-51 लाख की बात की जाए जी, तो नई छत पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकती है जी, तो बिल्कुल पड़ सकती है। ये मान सकते हैं क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया आपका विद्यालय? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार कहाँ किया गया, लेकिन कार्य उसने किया है, लेकिन जो उसको करना चाहिए था वो कार्य नहीं किया उसने। फर्श वगैरह बनाया है उसने, टाइल्स वगैरह भी लगाया है, लेकिन छत का जो कार्य महत्वपूर्ण था उसको बारिश के पहले पूरा करना चाहिए था, वो नहीं किया। इस वजह से बारिश होने लगी है तो अब हमारे सामने अब समस्या आ गई है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? PWD के सब इंजीनियर और SDO साहब अभी परसों विजिट किए हैं स्कूल का, और उन्होंने कहा कि हम इसमें पन्नी वगैरह लगवाएंगे करके ऐसा बोल गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब 1 साल से ऊपर होने पर? हाँ, 1 साल हो गया, लगभग 1 साल मान लीजिए उसको। मेरा डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। इस पद पे मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य हूँ। अभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत परेशानी है। मैं दूसरी जगह पे बच्चों को बिठा दिया हूँ यहाँ से, क्योंकि खतरनाक है, पता नहीं क्या हो जाए यहाँ पे, तो हमने कमरा नंबर 18 में उनको बैठाया हुआ है। ऐसे कितने कक्ष हैं जिसमें इस तरह के हालात पानी भर गए? ऐसे पानी के हालात तो करीब 8 कमरों में हैं इस तरह का जी। ऊपर के सभी ऊपर के कमरों में भी इसी तरह की स्थिति। इस संबंध में जब लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से बात की गई तो वह भागते नजर आए। हालांकि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती नहीं है, विभाग के द्वारा उन्हें पेमेंट नहीं किया गया, लेकिन क्यों नहीं किया गया यह जानकारी उन्हें नहीं है। जी सर, यहाँ मेंटेनेंस काम चल रहा है, तकरीबन 1 साल अनुबंध हो गए हैं, जो भी है 1 साल से ऊपर हो गए हैं और 51 लाख के साथ स्वीकृति हुई जी। तो अभी तक ये स्थिति क्यों बनी हुई कि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं पानी की वजह से? पानी के कारण काफ़ी कमरों में नुकसान हुआ है। अनुबंध जो भी हुआ था उसके अंतर्गत ठेकेदार ने जितना भी अभी तक का काम किया है वो काफ़ी गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन
ठेकेदार के अनुसार उनका भुगतान लंबित पिछले 6 से 8 महीने से हो रहा है बिल लगने के बाद भी, और ठेकेदार का ये कहना है कि हमारे पास पूंजी के अभाव में हम काम नहीं कर पा रहे, जबकि उनकी अगली तैयारी यही थी कि छत डालनी है। छत की तैयारी पूरी हो चुकी थी, इन्होंने पाइप भी हटा दिया था कि हम ड्रेन पाइप पूरे नए डालेंगे, छत में लोहा बिछाएंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, और वो काम ये पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका कहना है। सर 4 महीने का टाइम देने के बाद 1.5 साल हो रहे हैं, अभी तक काम, ये किसकी विभाग की लापरवाही? अब ये नहीं कह सकते, हमारी तरफ से तो कभी कोई देरी की ही नहीं गई है। समय में काम कराया गया, समय में बिल बनाया गया है, भुगतान में जरूर भुगतान लंबित है, ये इसका कारण हमें नहीं मालूम। भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों लेट हो रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। आप ये नहीं मानते कि अगर 51 लाख रुपए की स्वीकृति थी, जितने में तो नई छत डल सकती थी, सब कुछ हो नहीं, वो तो एस्टीमेट के साथ जो भी काम है वो तो किया गया है और किया जा रहा है। 20 लाख में जो काम हुआ है वो क्या गुणवत्तापूर्वक काम हुआ है क्या? नहीं, सारे जितने काम अभी तक में इनके द्वारा ठेकेदार द्वारा किए गए हैं वो सारे गुणवत्तापूर्वक है, लेकिन आगे का काम सफरर है, नहीं हो पा रहा है। 21 लाख का काम हो चुका है नहीं, अभी जितना भी जितने बिल इनका प्रोड्यूस है, जितना बिल हमारे द्वारा दिया जा चुका है उतना कार्य हुआ है। अमाउंट हम नहीं कह सकते कितने का हुआ है, क्योंकि हमको मुखाग्र याद नहीं रहता कि कितने का बिल दे चुके हैं, कितने का काम हो चुका है, वो बाकी आप पेपर में है। अभी जैसे कि आपने बोला कि 20 से 21 लाख का काम हुआ है, तो क्या? नहीं, ये हमने नहीं बोला 20 से 21 लाख का फिगर मैंने नहीं बोला है कि इतने का काम हुआ है। मैंने कहा जितना भी काम हुआ है वो संतोषजनक है, लेकिन आगे की तैयारी के कारण इन्होंने जो काम करके तैयारी थी इनकी, वो भुगतान के अभाव में। शासन के द्वारा कार्यों की स्वीकृति हो जाने के बाद भी अब इस तरह की लापरवाही क्या? नहीं, तो ये हम लोग की तरफ से तो एक दिन की भी लापरवाही नहीं हुई है सर। हमने तो समय में अनुबंध हुआ, समय में इनका लेआउट दिया गया, समय में सारे काम किए जा रहे हैं, केवल पैसे के अभाव में काम रुका हुआ है, ऐसा ठेकेदार का कहना है। पैसा कहाँ से आना है, कब होना है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ठेकेदार की गलती? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। अब ये क्या नाम देते हैं सर? इधर ठेकेदार श्याम कुमार मिश्रा की अलग ही व्यथा है। ठेकेदार ने बताया कि उनके द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अभी तक 21 लाख का काम करने के बाद उसे मात्र 5 लाख का ही पेमेंट किया गया। ठेकेदार ने यह भी बताया कि जिस मद से विद्यालय का सुधार होना है उसका भुगतान सांख्यिकी विभाग से होना था, लेकिन सांख्यिकी विभाग से 3 बार फाइल गुम हो चुकी है, और क्यों गुम हो गई यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाने से लोक निर्माण विभाग किनारा काटता नजर आया, लेकिन ठेकेदार का दावा है कि अब तक वह 21 लाख रुपए की लागत से काम करा चुके हैं। अब यह काम किस कार्य में लगाया गया यह तो जांच का विषय है, लेकिन विद्यालय की आज जो हालात है वह चिंताजनक है और शासकीय ठर्रे की कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। क्या नाम सर आपका? श्याम कुमार मिश्रा। यहाँ आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, तकरीबन 51 लाख का टेंडर हुआ है। 51 लाख का नहीं, 29 लाख। 29 लाख जी, मात्र बिलो टेंडर था। हाँ। मैंने नया काम लिया हूँ, मतलब हम लोग पेटी में काम लेते थे। हाँ। पेटी के बाद टेंडर निकला, हम लोग टेंडर डाल। विभाग तो कह रहा है कि 51 लाख का काम नहीं, विभाग कह रहा, लेकिन 37% बिलो। हाँ जी, बिलो को काम लिया, मैं गाड़ी भी बेच दिया, गाड़ी बेच के पैसा लगा दिया, कर्जा लाया। अब पेमेंट मेरा फरवरी से फंसा हुआ। अभी कितने का काम कर चुके हैं? मैं 70% सर लगभग काम हो चुका है। 5 लाख का पेमेंट हुआ। 5 लाख पेमेंट मिला, मतलब लगभग 20 लाख रुपए का काम कर चुके हैं 20 से 21 लाख जी, और 8 लाख FTR जमा किया। तो आज की स्थिति ये दिख रही है कि बद से बदतर हो गई, पानी जगह जगह भरा। तब मेरी क्या गलती सर? पैसा नहीं मिले तो कैसे काम होगा? पैसा मिलता तो 6 महीने पर 2 बिल्डिंग बन जाती। 21 लाख रुपए कहाँ लगा दिए आप? क्या मिला? 5 लाख का सर पेमेंट हुआ। जो काम किया आप बोलते हैं 21 मैं पूरा गाटर लगाया, फर्श छीला, टाइल्स पोटा, PCC है ना, खिड़की। आप गाटर लगाए, लेकिन पानी तो और तेज से क्यों नहीं लगाया? पानी पहले से ही गिर रहा था साहब, इसीलिए तो रिपेयरिंग हो रही थी इसकी। गाटर लगाए, उसके बाद छत में आपने गाटर में पूरा लगा ही नहीं पाया, पैसा घट गया। पैसा घट गया। पहले आपने ये नहीं सोचा कि नीचे टाइल्स लगाने से ज़्यादा जरूरी, ऊपर की ज़्यादा छत जरूरी थी? सर छत के लिए समय था, पेमेंट मिल जाता तो हम छत बना देते। अभी भी पेमेंट मिल जाएगा तो हम छत बनाने के तैयार, मना थोड़ी कर रहे हैं। काम हमारा पूरा मटेरियल पड़ा, सीमेंट खराब हो गई, मेरी बालू बह रही रोज। हमारा तो और जो पेंट किया वो खराब हो रहा है, हार सीलिंग खराब हो रही है,
रुपए कार्यालय चलने के चलते नीचे खाली जगह स्कूल के चल चलते रही लोग थी नीचे तो खाली से काम जगह चालू जैसे किए। करवाते गए वैसे हम लोग करते गए, दिन में काम नहीं किया, रात आपको को 4 महीने का टाइम दिया गया था, ऐसा कि 4 Extend किया महीने गया के था। अंदर ये टेंडर जो हुआ था 4 सर महीने पठन पाठन के चलते काम स्कूल दिन के में हो नहीं चलते पाता था। स्कूल के चलते काम लेट हुआ। पूछ लीजिए प्रिंसिपल साहब से, रात रात को हम लोग काम किए, दिन को टाइम नहीं क्योंकि मिला। 1.5 साल बहुत लंबा 1.5 साल period हुआ। पेमेंट नहीं हुआ, 6 महीने से काम 7 महीने से रुका हुआ। मेन मुद्दा मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं हुआ, आपने जो काम किया है 20 लाख का काम हो चुका है, 20-21 लाख का काम हो चुका है, और वो काम आप बता रहे कि टाइल्स बिछाने में खत्म हो गया। नहीं टाइल्स नहीं, कई काम हुए। कैसे ऐसे? पूरा नीचे नीचे का फर्श तोड़ के फर्श नया तोड़ के बना- फर्श बनाया, टाइल्स बिछाए। टाइल्स बिछाया, सफाई- पेंट किया, गाटर लगाया, प्लास्टर कराया, और मतलब कई रैक वगैरह सब बनाए, खिड़की दरवाजे। तो आपके अनुसार 21 लाख रुपए लग चुके हैं यहाँ अभी तक। हमारा लग गया, पेमेंट हमारा कमाई बना, उतना भी मिल जाएगा तो भी हम संतुष्ट हैं। आपके आगे आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या होगा? पेमेंट मिल जाए, हम काम लगा दें बस, दूसरी कोई स्थिति नहीं। और हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार मिश्रा।